हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और आज हम करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 का एक टॉपिक दैट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, जनरली दिस इज अ प्रोसेस कि लर्निंग कैसे होती है। तो इन्होंने बताया जो लर्निंग होती है वो ना तीन तरीके से होती है, तीन स्टेजेस में होती है। CAP कैप। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आती है। CAP, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन तीन डोमेन से लर्निंग होती है। इन तीनों को आपने और क्या याद रखना है? ट्रिपल एच, एच, एच एंड एच। तो ये तीनों एच क्या हुए? सबसे पहले कॉग्निटिव, दैट इज आर हेड। आप इसको हेड कह सकते हैं, हमारा ब्रेन कह सकते हैं। अफेक्टिव का जो एच है दैट इज आर हार्ट। और लास्टली जो साइकोमोटर है, दीज आर आर हैंड्स। तो देखो ये ब्रेन, दीज आर हेड, हार्ट एंड हैंड। तीन एच हो गई है, एच, एच एंड एच। ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में वो चीज़ें आती हैं जो हम दिमाग से याद करते हैं, जो हम फैक्ट्स याद करते हैं, जो चीज़ें हम दिमाग से सीखते हैं। अफेक्टिव में आती है जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, जो हमारी फीलिंग्स और इमोशन या फिर हमारा एटीट्यूड सेट करती है किसी एक चीज़ की तरफ। और लास्टली साइकोमोटर डोमेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हम काम करते हैं, करने से सीखते हैं, जो कि हम हमारे हैंड्स यूज करके हम चीज़ें करते हैं, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। तो इन तीनों ही चीज़ों से हमारी लर्निंग होती है, साइमल्टेनियसली हम इन तीनों से लर्न करते हैं। अब जो ब्लूम है उनकी जो लर्निंग है ना, उसमें उन्होंने लेवल्स बताए हुए हैं कि कैसे कैसे नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, सीखने की प्रोसेस क्या है, जो लर्निंग है जो होती है उसकी स्टेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा, देखो कॉग्निटिव जो हमारे पास डोमेन है उसमें क्या बताया गया है। देखो सबसे पहले रिमेंबर, हम चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, उसके बाद हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। तो रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जब हमने रिमेंबर और अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हम एनालाइज करेंगे उन चीज़ों को। एनालाइज करने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे खुद को, और उसके बाद हम कोई नई चीज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये कैसे जाती है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। RUAAEC। वैसे ये तो इजी है याद करने के लिए। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। अब जो पुरानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी वो भी इसी के आसपास घूमती थी। देखो उसमें रिमेंबर की जगह नॉलेज था, तो बस पुरानी में याद रखना है, नीचे नॉलेज था। अंडरस्टैंड की जगह कॉम्प्रीहेंड था या कॉम्प्रीहेंशन था। उसके बाद अप्लाई की जगह एप्लीकेशन था, बस ये याद रखना है, पूरा वर्ड था एप्लीकेशन। एनालाइज की जगह पूरा वर्ड था एनालिसिस, एनालिसिस। इवेल्युएट नहीं था, इवेल्युएट वहां ऊपर चला गया था, इवेल्युएट वहां पे लास्ट में होता था, इवेल्युएट। और जो क्रिएट है उसका एक सिनोनिम नीचे था, दैट इज सिंथेसिस। ठीक है। तो देखो जो ब्लूम की अब पहले वाली जो टेक्सोनॉमी थी वो क्या था? रिमेंबर की जगह के से याद रखना है नॉलेज, अंडरस्टैंड की जगह कॉम्प्रीहेंशन, अप्लाई की जगह एप्लीकेशन ही था तो KCA, एनालाइज की जगह एनालिसिस ही था तो सेम था। इवेल्युएट की जगह वहां पे आ गया था सिंथेसिस, और जो लास्ट में क्रिएट था उसकी जगह आ गया था इवेल्युएट। तो वैसे ही थी पुरानी। अब आते हैं अफेक्टिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन के लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना है R² VOC। R² मतलब 2 बार आर आएगा। तो सबसे पहले हम कोई चीज रिसीव करते हैं, ठीक है। हमने कोई चीज रिसीव की, फिर हम उसके उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमने उसके बाद रिस्पॉन्ड किया, कोई चीज रिसीव की, उससे हमने कुछ रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड से हमने उसमें वैल्यूज ऐड की, तो वैल्यूइंग, वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद करेक्टराइजेशन। तो R² VOC, इतने से इसको याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो हमारा है, अब उसमें क्या होता है? साइकोमोटर में जो हम काम करके सीख रहे हैं, तो इसमें तीन लोगों ने दिया था, देखो ये डेव, हैरो एंड सिम्पसन। क्यों पढ़ना पड़ रहा है तीन का? ऐसे तो डेव का ही पूछते हैं, दैट इज आई एम पेन। याद रखना है आई एम पेन। आई से इमिटेशन, किसी की नकल उतारना, इमिटेट करने के बाद मैनिपुलेशन, उसमें कुछ बदलाव करने, उसके बाद आर्टिकुलेशन, और लास्ट में नेचुरलाइजेशन हम सीख ही जाते हैं। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, आर्टिकुलाइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन। आई एम पेन, तो डेव का तो हमें याद हो जाएगा, IMPAN। उसके बाद आता है हैरो। तो जो हैरो ने दिया, उसने क्या दिया? उसने सबसे पहले बोला हैरो ने, देखो डेव का हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हैरो का। देखो डेव, IMPAN,
एन, ये था डेव का। अब देखते हैं हैरो का, क्योंकि साइकोमोटर 3 ने दिया और एग्जाम में सिम्पसन एक बार पूछा है तो हैरो भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो हैरो ने दिया था उसने सबसे पहले बोला था रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब सबसे नीचे वाला है जो, वो है रिफ्लेक्स मूवमेंट। उसके बाद उसके ऊपर आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट के ऊपर फंडामेंटल मूवमेंट। सबसे पहले हम रिफ्लेक्स मूवमेंट सीखते हैं, फिर फंडामेंटल मूवमेंट्स जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती है। उसके बाद परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी तो RFP, ठीक है, जो पहले 3 है। उसके बाद फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल के बाद फिजिकल एबिलिटी, लास्ट में स्किल्ड मूवमेंट्स, और उसके बाद नॉन स्किल्ड के बाद लास्ट में नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, बिना बोले ही हम कर देते हैं। तो RFP PSN, ठीक है, RFP PSN। तो R से रिफ्लेक्स मूवमेंट, F से फंडामेंटल मूवमेंट, P से जो हम प्रिसीव करने के बाद करते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी। दो एबिलिटीज है, परसेप्चुअल और फिजिकल एबिलिटी। उसके बाद स्किल्ड मूवमेंट। तो देखो मूवमेंट्स कैसी कैसी है, रिफ्लेक्सिव, फंडामेंटल, उसके बाद 2 एबिलिटीज दैट आर परसेप्चुअल एबिलिटी और दूसरे पी से फिजिकल एबिलिटी, फिर उसके बाद एस से स्किल्ड मूवमेंट, और लास्ट में जो हमारा आता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, इशारों में बताना। अब हम लास्ट देखते हैं सिम्पसन का। सिम्पसन का पूछा गया एग्जाम्स में, तो सिम्पसन का, अब जो सिम्पसन का है उसमें आपको याद क्या रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ ये देखो, सबसे नीचे P, उसके बाद S, उसके बाद G, उसके बाद M, उसके बाद C, उसके बाद A और लास्ट में O, ठीक है। तो P से हमारे पास आएगा प्रिसीव करना, परसीव करना, परसीव किया हमने किसी चीज को। उसके बाद आएगा हमने सेट किया, उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड रिस्पॉन्स, जब गाइडेड रिस्पॉन्स हो गया उसके बाद मैकेनिज्म। C से हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ओवर्ट रिस्पॉन्स देखो, गाइडेड रिस्पॉन्स, कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, उसके पीछे मैकेनिज्म। उसके बाद ए से हम अडेप्ट कर जाते हैं चीजों को, अडेप्टेशन, और लास्ट में ओ ओरिजिनेशन, कुछ ओरिजिनेट कर देते हैं, ओरिजिनेशन। तो PSG MCAO, ठीक है, PSG MCAO, ठीक है, PSG MCAO याद रखना है। और IMPAN V² R² VOC, और सबसे पहले वाला तो याद ही रहता है। तो ठीक है, ये था हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और बस इसमें एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, ध्यान देने वाली, 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है हमारे पास। फैक्चुअल दैट आर जो फैक्ट्स होते हैं, कंसेप्चुअल जो कि आइडियाज होते हैं, प्रोसीजरल जिसमें स्टेप्स बताए होते हैं, और मेटा कॉग्निटिव सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। बस ये आपको याद रखना, ये MCQs में सॉरी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है हमारे को, कि कौन सी वाली इसमें फैक्चुअल है, तो जहाँ फैक्ट दिया होगा उसको साथ मैच करना है, जो कॉन्सेप्चुअल है उसको कॉन्सेप्चुअल के साथ मैच करना है। जैसे कॉन्सेप्चुअल में जनरली रिलेशनशिप बताया होता है कुछ चीज़ों का, रिलेशनशिप बिटवीन टू। प्रोसीजरल में हाउ बताया होगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है, तो प्रोसीजरल में उनके बारे में हाउ बताया गया। और मेटाकॉग्निशन में क्या है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। फैक्चुअल में हमें बताती है बेसिक चीज़, जहां भी कोई बेसिक चीज़ होगी, बेसिक वर्ड आ गया तो दैट इज फैक्चुअल। कंसेप्चुअल में बेसिक प्लस रिलेशनशिप उनका, प्रोसीजरल में हाउ ऑफ दैट थिंग, एंड मेटाकॉग्निशन में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सबसे हायर लेवल, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आज हमने क्या देखा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि सबसे पहले आई थी 1956 में, और जो रिवाइज की गई है वो हमने ये देखी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन देखा, उसके बाद हमने साइकोमोटर डोमेन देखा 3 लोगों का, डेव, हैरो एंड सिम्पसन, जो कि तीनों याद करने। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।